नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भोलेनाथ पर। आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश बहुत ही विचित्र और विशाल है, लेकिन इसको सुनने से पहले हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब संसार के हर कोने में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और भय के जाल में उलझ जाता है, तब एक ही नाम ऐसा है जो भीतर के अंधकार को काट देता है, महादेव। वही जो सबका आदि है, सबका अंत भी। वही जो मृत्यु में भी जीवन का रहस्य छिपा कर रखते हैं। हर वह आत्मा जो सत्य की खोज में भटक रही है, अंततः उन्हीं के द्वार तक पहुंचती है, क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं, चेतना है। वह उस शक्ति का नाम है जो सृष्टि के हर कण में समाई है। कई लोग सोचते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई चमत्कारी उपाय चाहिए, कोई गुप्त मंत्र, कोई कठिन साधना। लेकिन सच यह है कि शिव को पाने का मार्ग किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से खुलता है। महादेव को प्रसन्न करने का पहला रहस्य है सादगी। शिव स्वयं कैलाश पर विराजते हैं, बर्फ की शीतलता में भस्म से लिपटे हुए बाघ की खाल पर विराजमान। उनके पास न सिंहासन है, न रत्न, न वैभव, फिर भी संपूर्ण सृष्टि उनका नाम जपती है, क्योंकि वह सादगी में भी पूर्ण है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, दिखावे और लोभ को त्याग देता है, वही शिव के मार्ग पर पहला कदम रखता है। धन प्राप्ति केवल संपत्ति का प्रश्न नहीं है, यह ऊर्जा का प्रश्न है। जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है, उसके कर्म सत्य के अनुरूप होते हैं, तब ब्रह्मांड की शक्तियां उसके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। यही है शिव का वरदान, भीतर की शुद्धता से बाहर की समृद्धि का उदय। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, जो अपने कार्य को भगवान की अर्पणा मानता है, उसके लिए हर क्रिया तप बन जाती है और तप से ही फल जन्म लेता है। महादेव को प्रसन्न करने का दूसरा रहस्य है मौन। जब मनुष्य बोलना बंद करता है, तब सुनना शुरू करता है, और जब सुनना शुरू करता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही आवाज शिव की है, जो भीतर से उठे, जो बिना शब्दों के समझ में आ जाए, वही महादेव का संदेश है। इस मौन की साधना ही असली धन का मार्ग है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। सफलता उन्हीं के पास आती है जिनका मन स्पष्ट होता है। महादेव को भक्ति चाहिए, पर वह भक्ति अंध नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ है आत्मज्ञान। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो कैलाश पर विराजमान है, तब तुम असली शिव भक्त बनते हो। तब तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म शिवमय हो जाता है। और जब व्यक्ति शिवमय हो जाता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसका सहयोगी बन जाता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसे तुम्हारे भीतर का कंपन होगा, वैसा ही ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि चाहता है, उसे पहले अपने भीतर के अभाव को मिटाना होगा। महादेव को प्रसन्न करने का तीसरा रहस्य यही है, आभार। जो कुछ मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। जब तुम आभारी होते हो, तब तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा तुम्हें और अधिक अवसर, और अधिक धन, और अधिक संतोष देती है। कैलाश का अर्थ है ऊंचाई। शिव वही हैं जो ऊंचे हैं, परंतु सबके साथ हैं। जो दूसरों को गिराकर ऊपर नहीं उठता, बल्कि सबको साथ लेकर चलता है, वही शिव की तरह सफल होता है। जीवन में ऊंचाई पाने के लिए विनम्रता जरूरी है। अहंकार पतन का कारण है और विनम्रता उत्थान का।
महादेव को प्रसन्न करने का चौथा रहस्य है नम्रता। जब तुम नम्र होते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा मुक्त होती है। तब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में शामिल हो जाते हो। यह वही प्रवाह है जहां से अवसर आते हैं, सही लोग मिलते हैं और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। लोग सोचते हैं चमत्कार कहीं बाहर से होते हैं, पर असल में चमत्कार भीतर के परिवर्तन से होते हैं। शिव ध्यान मग्न है, क्योंकि ध्यान ही द्वार है उस शक्ति का जो सब कुछ संभव बना देती है। जब तुम हर दिन कुछ पल मौन में शांत होकर बैठते हो, अपने श्वास को महसूस करते हो, तब तुम शिव के निकट पहुंचते हो। यही ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां विचार शक्ति बन जाते हैं। और जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी वास्तविकता को गढ़ सकता है। यही सच्चा करोड़पति है जो अपने मन का मालिक है। महादेव को प्रसन्न करने का पांचवा रहस्य है करुणा। जो दूसरों के दर्द को समझता है, जो दूसरों की सहायता करता है, वह शिव का प्रिय होता है। क्योंकि शिव स्वयं विश्व के सबसे बड़े त्यागी हैं। उन्होंने संसार का विष पी लिया ताकि जीवन बचा रहे। उन्होंने अपने सुख का त्याग किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो, तब वही भाव ब्रह्मांड में लहर बनकर फैलता है और लौटकर तुम्हें 10 गुना रूप में मिलता है। यही असली सौभाग्य है। जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है, उसके आसपास भी समृद्धि स्वतः आ जाती है। क्योंकि करुणा हृदय को खोल देती है, और जब हृदय खुला होता है तो ब्रह्मांड का प्रवाह अवरुद्ध नहीं रहता। पैसा, अवसर, संबंध, सभी चीजें उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं जहां प्रेम और करुणा का प्रवाह होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं बल्कि मन की अवस्था है, तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। महादेव की उपासना में यह बात बार बार कही गई है कि जब तक भीतर की दरिद्रता समाप्त नहीं होती, बाहर का वैभव टिक नहीं सकता। भीतर की दरिद्रता का अर्थ है असंतोष, तुलना, ईर्ष्या और भय। और इन सब का नाश तभी होता है जब व्यक्ति शिव के स्वरूप को भीतर धारण करता है। शिव का अर्थ है कल्याण। जो कल्याणकारी है वही शिव है। जो सोच, जो शब्द, जो कर्म किसी के हित में हो, वही शिवमय है। जब व्यक्ति का जीवन इस सिद्धांत पर चलने लगता है कि उसका हर कदम किसी के भले में हो, तो वह स्वयं ही समृद्धि के केंद्र में आ जाता है। ब्रह्मांड उसे पुरस्कृत करता है, क्योंकि वही ब्रह्मांडीय नियम है, जो देता है वही पाता है। महादेव को प्रसन्न करने का छठा रहस्य है त्याग। त्याग का अर्थ यहाँ यह नहीं कि संसार छोड़ दो या धन का परित्याग करो, बल्कि यह कि आसक्ति छोड़ दो। धन रखो पर धन तुम्हें न रखे। सुख भोगो पर उनमें लिप्त मत हो। जब व्यक्ति वस्तुओं का मालिक बनकर नहीं बल्कि साधन के रूप में उनका उपयोग करता है, तब वही शिव का सच्चा अनुयायी होता है। त्याग का भाव व्यक्ति के मन को हल्का कर देता है। जब मन हल्का होता है तब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। यही प्रवाह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेरणा सहज मिलती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और हर प्रयास सफल होने लगता है। यह वह क्षण होता है जब महादेव की कृपा प्रकट होती है। शिव को भस्म प्रिय है, क्योंकि भस्म में अहंकार नहीं होता। जो जल चुका है उसमें कुछ खोने का भय नहीं। यही सच्चा आत्मबल है, निर्भयता। जो निर्भय है वही सृजनशील है। महादेव को प्रसन्न करने का सातवां रहस्य यही निर्भयता है। जो अपने भय को देखता है, समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वह शिव की कृपा का पात्र बनता है। भय का नाश तभी होता है जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है।
जब उसे अनुभव होता है कि एक अदृश्य शक्ति उसके हर श्वास के साथ है जो उसे दिशा दे रही है, तब उसके भीतर आत्मबल जागृत होता है। यही आत्मबल समृद्धि का बीज है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। शिव का त्रिशूल यही प्रतीक है 3 गुणों का नियंत्रण, रज, तम और सत्व। जब व्यक्ति इन तीनों पर संतुलन रखता है तब उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है। यही संतुलन व्यक्ति को स्थायी सफलता देता है। जो असंतुलित है उसका प्रयास बिखर जाता है, जो संतुलित है उसका हर कदम लक्ष्य की ओर होता है। महादेव को प्रसन्न करने का 8वां रहस्य है संयम। यह संयम केवल इंद्रियों का नहीं बल्कि विचारों का भी है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपनी नीति को नियंत्रित करता है। विचार ही बीज हैं, कर्म उनका फल। इसलिए शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जागृत रखना ताकि कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें डिगा न सके। जब व्यक्ति संयमी होता है तो उसका ध्यान केंद्रित होता है। वही ध्यान उसके कर्मों में लगन लाता है, और जब कर्म लगन से होते हैं तो परिणाम अवश्य आते हैं। यही वह क्षण है जब सफलता तुम्हारे पास खिंची चली आती है। शिव उसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो अपने प्रयासों में अडिग होता है। शिव का डमरू केवल संगीत नहीं, वह सृष्टि की लय है। जो इस लय को पकड़ लेता है उसका जीवन सरल हो जाता है। वह जान लेता है कि हर चीज का अपना समय है, हर घटना का अपना उद्देश्य है। जब यह समझ आ जाती है तब मनुष्य बेचैन नहीं रहता। वह प्रतीक्षा करना सीख जाता है और यह धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। महादेव को प्रसन्न करने का 9वां रहस्य है धैर्य। जो अधीर है वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जो धैर्यवान है वह अपने समय की प्रतीक्षा करता है और जब सही समय आता है तो वह विस्फोट की तरह उभरता है। यही वह समय होता है जब जीवन में समृद्धि का द्वार खुलता है। शिव की आराधना केवल पूजा नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब व्यक्ति अपने जीवन को शिव की तरह सरल, संतुलित और करुणामय बनाता है तो समृद्धि उसके पीछे दौड़ती है। जो व्यक्ति अपने भीतर का विष पी लेता है अर्थात क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, भय, वह जीवन के अमृत को प्राप्त करता है। यही असली रहस्य है। महादेव को प्रसन्न करने का 10वां रहस्य है आत्मस्वीकृति। जब तुम अपने भीतर के हर पक्ष को स्वीकार लेते हो तब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, और जब द्वंद्व मिट जाता है तब ऊर्जा बिखरती नहीं, वह एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह प्रवाह ही समृद्धि का मार्ग बनाता है। शिव ध्यान में इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जो भीतर उतरने की हिम्मत करता है वही बाहर दुनिया को बदल देता है। हर वह व्यक्ति जो शिव की तरह भीतर उतरता है अपने जीवन का सृजनकर्ता बन जाता है। वही जानता है कि समृद्धि केवल पाने में नहीं, बांटने में है। समृद्धि एक प्रवाह है, जितना तुम उसे रोकोगे उतनी वह दूर जाएगी, जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, प्रेम, समय, धन को बांटने लगता है उसके पास सब कुछ लौट कर आता है। यही है शिव का चक्र, यही ब्रह्मांड का नियम। शिव को खुश करने का असली अर्थ यह नहीं कि कोई अनुष्ठान करो, बल्कि यह कि अपने हर कर्म में सत्य रखो। सत्य शिव है। जहाँ सत्य है वहाँ उनकी कृपा अपने आप प्रकट होती है। जब साधक अपनी साधना के मार्ग पर बढ़ता है तो प्रारंभ में उसे लगता है कि महादेव दूर हैं, कि वह अभी भी किसी ऊंचाई पर बैठे हैं और हमें देख रहे हैं। पर जब ध्यान गहरा होता है, जब भक्ति निर्मल होती है, तब वह जानता है
महादेव कभी दूर नहीं थे। वे तो हमारे श्वास में हैं, हमारे विचारों में हैं, हमारी चेतना में हैं। वह हर धड़कन में गूंजते हैं। वह हर क्षण कहते हैं, मैं ही तू हूँ और तू ही मैं हूँ। यह अनुभव ही असली समृद्धि का आरंभ है। क्योंकि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके भीतर वही अनंत शक्ति विद्यमान है जो ब्रह्मांड को चलाती है, तब उसके भय मिट जाते हैं। और जब भय नहीं रहता, तब कोई सीमा नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बनता है। यही महादेव की सच्ची कृपा है। जो लोग केवल धन की तलाश में भटकते हैं, वे केवल बाहर खोजते हैं। जो शिव की भक्ति में डूब जाते हैं, वे भीतर खोजते हैं, और भीतर जो पाते हैं वह किसी खजाने से कम नहीं। वहाँ आत्मविश्वास है, शांति है, और वह गहरी संतुष्टि है जो किसी भी सफलता से बड़ी है। और जब महादेव की कृपा प्रकट होती है, तब व्यक्ति का जीवन धन, यश, सौभाग्य और आत्मबल से भर जाता है। महादेव की भक्ति का रहस्य यही है, भीतर से जागो, सच्चे रहो, विनम्र रहो और अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बनाओ। जो ऐसा करता है वह हर रूप में समृद्ध होता है। यह समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि संतोष, सम्मान, प्रेम और आत्मशक्ति का संगम है। महादेव को प्रसन्न करने का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य यही है, प्रेम। जो प्रेम करता है वही शिव को पाता है, क्योंकि शिव स्वयं प्रेम है जो सब में व्याप्त है। जब तुम हर प्राणी, हर स्थिति, हर क्षण को प्रेम से देखते हो, तब तुम शिवमय हो जाते हो। और जब तुम शिवमय हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वही क्षण होता है जब जीवन में सौभाग्य, आत्मबल और समृद्धि का द्वार खुलता है। यही वह रहस्य है जो युगों से साधक खोजते रहे हैं। यह रहस्य किसी पुस्तक में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको। वही कैलाश है, वही गंगा बह रही है, वही डमरू की लय गूंज रही है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तब तुम केवल भक्त नहीं रहते, तुम स्वयं शिव हो जाते हो। और जब तुम शिव हो जाते हो, तब समृद्धि तुम्हारे चरणों की दासी बन जाती है। समृद्धि का सच्चा रहस्य यही है, भीतर की ज्योति जलाए रखो। वह ज्योति तुम्हारे कर्मों को दिशा देगी, तुम्हारे विचारों को शक्ति देगी और तुम्हारे जीवन में ऐसा सौभाग्य लाएगी जो स्थायी होगा। क्योंकि यह महादेव का आशीर्वाद है जो स्थिर, शाश्वत और असीम है। जब भी मन डगमगाए, जब भी जीवन कठिन लगे, बस आंखें बंद करो और स्मरण करो, नमः शिवाय। यह 5 अक्षर तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम किसी से छोटे नहीं, तुम किसी से कम नहीं। तुम वही हो जो शिव हैं, अनंत, अजय, अविनाशी। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही है महादेव को प्रसन्न करने का सच्चा रहस्य। स्वयं को जानो, सत्य को जियो और प्रेम से भर जाओ। तब तुम्हारे भीतर से वही स्वर उठेगा जो सृष्टि की शुरुआत में उठा था, और उसी के साथ तुम्हारा हर स्वप्न, हर इच्छा, हर प्रयास शिव की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। यही है असली समृद्धि, यही है सौभाग्य, यही है आत्मबल और यही है शिव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।